भूलवश भी दो हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव और सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव और सत्ता। हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर। लोग हंसी कर करके अपनी अपनी फेसबुक आईडी पर, अपने अपने यूट्यूब पर, अपने अपने मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर ये कावड़ियों को देखकर हंसकर इनका वीडियो बना बना कर डालते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दुनिया के लोग ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कई तरह के लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं 24 घंटे बैठकर। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर केवल आक्षेप लगाते रहते हैं 24 घंटा। उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या होता है कांवड़ चलाने से? इससे तो घर में बैठे रहो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, स्कूल का बैग उठा लेना चाहिए। कहाँ कांवड़ उठा उठा कर जा रहे हो? कौन ने कहा तुमको कावड़ उठाने के लिए? ये दुनिया के लोग हैं जो ताना दिए बिगर नहीं रह सकते। उनको जवाब है तुम रुका जी का, उनको जवाब है देवऋषि नारद का, उनको जवाब है लंकाधिपति रावण का। कि कांवड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कांवड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। उसे पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कर रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है। हंसेंगे दुनिया के। ये आप कथा में आए हो ना, तिल्दा नेवरा में पहुंचे हो तो लोग हंसेंगे। अभी रायपुर में सुन ली तुमने, भिलाई में सुन ली तुमने, और कहाँ सुन ली थी रे? सुहेला सुन ली तुमने, भाटा पारा सुन ली तुमने। इतनी सारी सुनने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ वालों को हो क्या गया? इनको कौन सा बुखार लग गया? ये फिर इतने आ गए। ये सब अपने घर से क्या फ्री हैं? लोगों को बड़ी चिंता, बड़ा टेंशन रहता है। क्या ये हो क्या रहा है आखिर समझ में नहीं आता। अब ये घनश्याम जी अग्रवाल जी ने ग्राउंड भी बड़ा करा, ऐसा नहीं, इन्हें भी सोच समझ के कि तुम आओगे हो। पर जितनी भी सोच जहाँ जहाँ कथा बाबा की होती है और भोलेनाथ जी की जो कथा होती है, लोग अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, बड़े से बड़ा पंडाल लगाते हैं, बड़े से बड़ा ग्राउंड ढूंढते हैं। पर उनको बताएं कि क्या बताएं? वो कहते हैं गुरुजी हमने तो सबसे बड़ा ग्राउंड करा था, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा तुम कुछ नहीं करते, बाबा का काम ही ऐसा है। जैसे एक मुट्ठी चावल कुकर में रख दो बनने के लिए, वो पूरा कुकर भर देते हैं। उसी तरह ये शिव पुराण भी ऐसी है, इसके लिए जितनी जगह ढूंढो ये चावल की तरह फैल जाती है। ये है ही ऐसे। उसके भक्त, उसके भजन करने वाले, उसके स्मरण करने वाले, उसका कीर्तन करने वाले, उसका मंत्र जाप करने वाले और उसके सहारे जीने वाले, वो साधारण नहीं हो सकते। लंकाधिपति रावण ने कहा कि मेरे प्रभु के ये विष की जो गंध उनके शरीर में चली गई, वो गंध कैसे समाप्त हो, वो कैसे उनके अंदर वो समाप्ति का हो? तो कह दिया सावन का महीना हो, हाथ में गंगा जल भरा हो, रावण लंकेश दशानन 10 ग्रीवा जाकर शिव को चढ़ाया जाए, शंकर को। हाँ, शिव को चढ़ाया जाए। कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा। जितने भारत के भूमि के, इस विश्व के लोग जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा
तिल्दा नेवरा में चल रही है। इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है, कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, और सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है, और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुम रुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अविश्वास, भरोसा, दृढ़ता, शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं, तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था। विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चुक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा,
मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं? उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा। आएगा, थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसके सहारे जियो ना। हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो? एक तमिलनाडु में नंदनार नाम का एक मजदूर रहता था जिसको बधुआ मजदूर कहते हैं। बधुआ मजदूर मतलब किसी के यहां, किसी सेठ के यहां, किसी धनपति के यहां किसी को बेच दिया जाता है, ये आज से तुम्हारा नौकर है। नंदनार को उसके घर वालों ने उसको दे दिया, सेठ जी ये तुम्हारा, अब तुम जानो। पैसे ले लिए, नंदनार उनके यहाँ काम करने लगा। नंदनार खेती का काम करता, मजदूरी करता, बहुत दिन भर उससे काम करवाते, पैसा में खरीदा है तो फिर तो काम करवाएंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं लड़का लड़की की शादी करो तो पैसे से मत करो कि सामने हमने 10 लाख रुपए लूंगा, एक गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब देना पड़ेगा, तब मैं लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करूंगा। मतलब तुम लड़के को बेच दिए हो। अब लड़के को तुमने अगर ससुराल वाले को बेच दिया है तो ससुराल वाले, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा छोरा है, तुम्हारा बेटा है। तुमने एक गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक इतना सोना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, इसके चक्कर में तुमने अपने लड़के को लड़की वालों को दे दिया। अब तुम ये छोड़ दो कि लड़का तुम्हारा है। अब वो तुमको पापा जी भले कहले पर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सम्मान वो अपने ससुर का करेगा। क्योंकि 10 लाख की गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक 2 जोड़ कपड़े में तुमने बेच दिया। अब बेच दिया तो वो आदर उनका करेगा, आपको बोलेगा पापा, उनको बोलेगा पापा जी, आपको बोलेगा मम्मी, उनको बोलेगा मम्मी जी। बोलना पड़ेगा क्योंकि जगदम्बा वहीं खड़ी है। नहीं बोलेगा तो ये चंद्र घंटा घंटा बजा देगी। बोलना पड़ेगा, खरीदा है। घर में बहू लेकर आना, कार वाली कभी मत लाना, संस्कार वाली लेकर आ जाना। कार वाली बहू मत लाना बाबा, संस्कार वाली लेकर आना। जब संस्कार वाली बहू हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। विद्वत ब्राह्मण जन, भूदेवता, पृथ्वी के देव ब्राह्मण जन जब किसी लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो वो यही देखते हैं कि संस्कारवान लड़की इनके घर में प्रवेश करे। भूदेव यही चाहते हैं, ब्राह्मण यही पूजन पाठ के माध्यम से आपको वर प्रदान करते हैं। ब्राह्मण देवता आपको ये वर देने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव, प्रतिष्ठा सब बनी रही। ये भूदेव का एक आनंद है, ये ब्राह्मण देव का एक आनंद है। अब नंदनार काम कर रहे हैं, पर नंदनार के हृदय में एक बड़ा बड़ा भाव था। नंदनार जिस सेठ जी क्या काम करते थे उस गांव से 25 किलोमीटर दूर
तिरुपुंगुर नाम का एक शिव मंदिर है तमिलनाडु में, तिरुपुंगुर। 25 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। नंदनार शिव की भक्ति में रमे रहते थे, खेती करते, काम करते, डलिया धोते। सेठ भी ऐसा कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटा उसको आराम करने देता, बाकी का 20 घंटा उसको रधेड़े रखता, काम करवाता रहे। वो भी बेचारा मजदूर था, बधुआ था, बंधा हुआ था, कर रहा। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत करो। धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया। शिव जी क्रोध के देवता हैं, रुद्र देवता हैं, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है। उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं, तब मेरे महादेव को क्रोध आता है। हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, हर कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली मां को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है, घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में, जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर जाता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे। जब हृदय में यह विचार, अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं, शंकर भगवान का। कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे? हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया, इन्हें व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेनी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिव जी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते, तो पूरा ही चढ़ गया, पूरा चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या करूं? कितनी कृपा है उसकी, दया, उसकी करुणा कितनी विचित्र हो जाता है। कभी कभी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा करे? तो वो एक लाइन गुनगुनाते ना, ओ मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं। बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता, फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत लोगों को
थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं। पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वाले बोल दें पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। ये साहब अपना बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गए समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है, मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है, ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा। और जब जब हर 5 साल में वोटिंग होगी तब तब तुमको भी, क्योंकि तुम सब दामाद हो, सबका। सोचिए, विचारिए, अपनी चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना है, हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना है। हम अगर रो रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है तुम्हारे यहाँ खुशियां आती हैं, खूब धन, खूब आनंद में 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं। और जैसे ही घर में कोई मर गया उसको लेकर जाते हैं तो पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब अर्थी के पीछे हो जाते हैं। शादी में दूल्हे के आगे, मरने पर अर्थी के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे ही तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम क्यों मामा जी 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम कर सकते हो मामा जी, अरे बोलते जाओ पीछे। काका जी वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है, काका जी तुमने शादी पक्की कराई थी, तुम जरा लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने, हम पर दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है। काका जी तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना, लड़की वाले से थोड़ा तो कह सकते हो ना। काका जी पीछे। जरा सी कोई घटना घट गई, तुम एक एक को अजमा के देख लेना, एक एक को। यहां जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दुख की घड़ी में एक एक को आजमाना। मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। दुख की घड़ी में आजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है। तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुमने लिया है भगवान का नाम, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। जो तुमने दान करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। जो तुमने पुण्य करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। मैं ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल जी के परिवार में जो कथा हो रही है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, उसके साथ में इनके घर में होने वाली वो पोती को धन्यवाद दूंगा जिसके कारण ये कथा हो रही है। ये कथा नहीं होती अगर वो नहीं होती। क्या नाम है उसका,
उस बेटी का नाम क्या है? प्रियंक, दीपिका, देविका। वो बेटी का भाव देखिए। शिव कथा उसी देविका ने जो जन्म लिया है, उस बेटी ने, बस हाँ यही है। इसी के जन्म लेने पर, इसी के जन्म लेने पर संकल्प लिया गया था, अगर घर में बच्ची का जन्म होता है तो हम एक बार बाबा देवादिदेव महादेव कृपा कर दे तो शिव महापुराण की कथा का आयोजन। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों में से कोई अच्छा जीव जिसने दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण किया होगा, वो जन्म ले लेता है, उसके पुण्य प्रबल होते हैं। घर के माता पिता दादा दादी और परदादा दादी के कोई पुण्य प्रबल हुए होते हैं, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने परिवार में हो रही होती है। ये विचार करिए। और लाखों भक्त करोड़ों लोग इस कथा का स्मरण कर रहे हैं। केवल तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ की इस धरा पर जितने बैठे वो नहीं, केवल आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर ना जाने करोड़ों करोड़ों लोग दिन भर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे भीतर का भाव होना चाहिए कि हमें अगर 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के लिए विश्राम के लिए उस नंदनार को दिए जाते थे, बाकी के 20 घंटे उससे काम लिया जाता था, पर उसके मुंह पर सल नहीं आता था, क्योंकि वो शिव के भरोसे रहता था। अगर तकलीफ आई है, मिटाने वाला मेरा महादेव है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने बैठे हो एक बार दिल से बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं आवाज नहीं आई, जरा जम के फिर से बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, ना इनके भरोसे हो, ना उनके भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जिए, दुनिया के भरोसे पर नहीं जीना। दुख आएगा, सब साथ छोड़ देंगे, कौन आने वाला है? अच्छा, फिर एक प्रश्न आपसे करें, उत्तर देना। जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल के उस आईसीयू रूम में, वेंटिलेटर के रूम में, तुम लोगों को जाने देते हैं क्या? सुबह 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मिलने का कह देते हैं, एक आध जनी जाना, चप्पल बाहर उतारना, अंदर जाना। चप्पल कहाँ उतारना? अरे जम के तो बोलो, बाहर। अब तुम कहोगे कि वेंटिलेटर का रूम है तो हमारी चप्पल क्यों बाहर उतरवा? चप्पल बाहर। उस
वेंटिलेटर के रूम में जाने के लिए उसकी चप्पल भी अलग होती है। बोलो सही है कि गलत है? वो चप्पल पहन लो, अंदर चले जाओ, सफाई होना चाहिए। डॉक्टर को भी मालूम है कि वेंटिलेटर का रूम नहीं है वो, अंतिम घड़ी में कोई नहीं आता, तब वो जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उसने जिसको याद किया पूर्व में, वो उसके पास बैठा रहता है। तो चप्पल बाहर उतारवा दिया जाता है कि वेंटिलेटर के रूम में भी जाना तो वहाँ नंगे पैर जाओ, या वहाँ की कोई चप्पल पड़ी है वो पहन कर जाओ, क्योंकि जो अंदर पड़ा है उसके साथ कोई नहीं है। केवल उसने जो पुण्य करा, उसने जो भजन करा, उसने जो शिव कथा सुनी, उसने जो लोटा भर के जल चढ़ाया, बस वो और उसका महादेव उसके साथ पलंग पर है, बाकी के सब बाहर। जो काम किसी से ना हो बाबा के भरोसे छोड़ दो। तुम आज से नियम ले लो छत्तीसगढ़ वालों, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी, जो काम तुमसे ना हो, हाथ जोड़ जोड़ के रह गए, पांव पड़ पड़ के रह गए, भैया देख लो ना, भैया आप करा दो ना, भैया मेरा ये काम करा दो ना, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। आज नियम लो अधिक मास से, सावन के महीने से। अब नहीं बोलूंगी तुमसे कि तुम करना, अब बोलूंगी मेरे काल अधिपति महाकाल से, उससे बोलूंगी वो करेगा, मेरे शिव से बोलूंगी वो करेगा। तुम लोग नंबर भी गलत डायल करते हो ना, दिक्कत तो तुम्हारे साथ ये है, लगाना था बिमला देवी को, लग गया कमला देवी को। तो नंबर ही गलत डायल करते हो, तुम्हारी आदत ही बुरी है। तुम तो उसमें क्यों, जैसे एक पत्नी मर गई, वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, उसका नाम था जो भी नाम हो उसका, वो मर गई। अब मैं किसी का नाम ले दूं तो वो कहेंगे हम तो अभी जिंदा बैठे, और महाराज के मर गए। अब उसकी पत्नी मर गई तो नाम पत्नी का लू ही नहीं तो अच्छा है। अब पत्नी मर गई, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। अब एक पति है, उसकी पत्नी का दिल्ली में जॉब लगा था। पत्नी ने पति को मैसेज किया, उस पत्नी ने, दिल्ली वाली ने, कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूं, कुछ दिन में मैं आपको यहां पर बुला लूंगी। वो मैसेज जाना था उसके पति को, पहुंच गया इसके पति को, जो ये अंतिम संस्कार करके आ रहा था। चलते चलते इसने मैसेज पढ़ा तो पढ़ते से ही चक्कर खा के नीचे गिर गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 2 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूंगी। 2 हफ्ते के, अब मैसेज उसने, दिल्ली वाली ने अपने पति को भेजा था, अब वो मैसेज पहुंच गया इस पति के, नीचे गिर गया। लोगों ने पानी का छींटा देकर इसको उठाया। हुआ क्या, उसने पहुंच के मैसेज करा है। परिवार वालों ने बोला ऊपर मोबाइल लेके थोड़ी ना गई है, मैसेज किसी दूसरे का गलत तुम्हारे पास आ गया है। तब खोदाबिदी करी, तब उसका मैसेज नहीं था, दिल्ली वाली ने अपने पति को करा था, तो इधर वाले को लग गया। तुम काम ही ऐसा करते हो। कहना चाहिए भोलेनाथ को और मैसेज करते हो रिश्तेदार को, तुम हमारा काम कर दो ना, कॉल लगा रहे हो इसको, तुम हमारा काम कर दो ना। कहना किससे चाहिए, मैं तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे। अब फोन यहां लगाना था, कहना यहां था, विनती यहां करना थी, निवेदन यहां करना था। कथा में बैठते हो, बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले, बाबा मेरे दुख काटो कहने का मौका मिले, तब ध्यान चित्त मन इधर उधर मत लगाओ, मौन होकर आनंदित के साथ में बाबा का नाम लेकर, और बाबा से फिर अपने दिल से कहो कि मेरी ये कामना है, अर्जी, निवेदन, साधना उससे करो, प्रार्थना उससे करो, तब वो सुनेगा। सुन लिया। अब लोग कहते हैं कि हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो भगवान से बहुत दिन से कह रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। कहने कहने में अंतर होता है। पति पत्नी से, पत्नी पति से बात करती है, पति पत्नी से बात करता है, दोनों की बात करने में अंतर होता है। एक बात जब वो करता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी बोलती है पति नहीं सुनता, पर वही बात जब ध्यान लगाकर वो कहती है, फोन पर बोलती है, सुनो मेरे को थोड़ा जरूरी बात करना है। क्या हो गया, इतनी सी यह बात है। पति उसको दिल से लेता है, क्योंकि उसने दिल से बोला है। हम शरीर से बोलते हैं, हम मुख से बोलते हैं, हम अपनी इंद्रियों से बोलते हैं,
पर भगवान से दिल से नहीं बोलते। जिस दिन आप अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बोलना परमात्मा से प्रारंभ कर दोगे, परमात्मा सुनेगा, धारण करेगा। पर तुम्हारी आदत है डायल गलत कर रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं केवल मिस कॉल देते हैं। मिस कॉल से मतलब थोड़े दिन तक मंदिर जाएंगे, भगवान नहीं सुनता, जाना बंद कर देंगे। भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, मतलब मिस कॉल दिया, 2-4 बार चले गए, नहीं उठाया, तो वापिस दूसरे को ट्रायल करेंगे। कहीं का महाराज आएगा, वो बता देगा कि ये वाला कर लो, उनके पास चले जाओ, फिर दूसरा मिस कॉल देंगे, फिर वहाँ से काम नहीं होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर इनका पूरी जिंदगी मिस कॉल लगाते लगाते हो गया। तो रिश्तेदार भी कह दिए इसकी तो आदत है, दिन भर मिस कॉल करती है। कभी कॉल तो करो, कभी प्रार्थना तो करो, कभी दिल से तो पुकारो। शिव की कृपा, अधिक मास और सावन का महीना तो होता ही है। ये सावन का जो महीना है ये जलवृष्टि के लिए है। फिर भी इतना पानी गिरने के बाद आप लोगों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा कम नहीं हुई और आप कल से दुगने यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए पहुँचे हो। आपको नमन है, प्रणाम। जमीन पूरी गीली है, नीचे फर्श गीला है। जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए अगर आ रहे हैं तो हम उनसे इतना ही कहेंगे, अपने साथ में छाता, बिछाने का एक पॉलीथीन पन्नी झोला में लेके चलना, और ज़्यादा गीले हो जाओ तो एक आध जोड़ कपड़ा भी झोला में धर के लेकर चलना। और तो और ज़्यादा जलवृष्टि हो तो अपने घर से सुनना। एक विश्वास है शिव महापुराण की कथा। शंकर भगवान का चरित्र ही विश्वास का चरित्र है। जिस दिन आपके भीतर अगर शिव जी के प्रति भाव जागृत ना हो, भरोसा जागृत ना हो, विश्वास जागृत ना हो, तो आप शिव महापुराण में जाना आपका निष्फल है। आपका विश्वास अगर जागृत हो गया है, आपका भरोसा पक्का है भगवान के प्रति कि तारेगा भी महादेव और मारेगा भी महादेव, डूबने नहीं देगा मेरा महादेव। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम्हारी विश्वास दृढ़ता पक्की है, तो ये मानकर चलिए कि बाबा आपको डूबने तो नहीं देगा, हाथ पकड़कर खींच कर बाहर जरूर कर देगा। हम उसके चरणों के प्रति दृढ़ हो जाए, हम उसके चरणारविंद के प्रति एक नौकर कहता है कि मेरा सेठ जी है, जब मेरे घर में शादी आएगी, विवाह आएगा या मेरे यहाँ कोई फंक्शन आएगा, तो मेरा सेठ मुझे पैसे दे देगा और मेरे घर के बच्चों का विवाह निपट जाएगा। एक व्यक्ति को एक भरोसा रहता है कि मेरे पास सोने की ये चीज रखी है, मैं गिरवे रख दूंगा तो मेरे बच्चों का विवाह कर दूंगा। मेरे पास ये सामग्री रखी है, मैं अगर दे दूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को आपसे ना बेलपत्र चाहिए, ना चावल का दाना चाहिए। शंकर भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी तो कहते हैं कि मैं भी भगवान के नाम में डूबा रहता हूँ, तुम भी परमात्मा के नाम में डूबे रहो, मैं तुम्हारा सब कार्य कर कर चले जाऊंगा। अब आश्रित हो जाओ उसके, आप भगवान के भरोसे पर जीना प्रारंभ तो करो। हम दुनिया के भरोसे पर जीते हैं, पर परमात्मा के भरोसे पर नहीं जी पाते। हम उसके आश्रित नहीं हो पाते।
कभी कभी हमारा पुण्य भी हो सकता है मरते समय तक पाप में बदल जाए। एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने एक प्रश्न किया। भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताइए, भीष्म पितामह आपका इतना भजन करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य इतना भगवान की भक्ति करते हैं, इन दोनों ने कितना पुण्य कमाया है? राजा कर्ण कितना दान करता है, उसने कितना पुण्य कमाया है? राजा कर्ण के बराबर कौन दान कर सकता है? भीष्म पितामह के बराबर कौन पुण्य कर सकता है? गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कौन सत्कर्म कर सकता है, कौन पुण्य कर सकता है? रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ कि भीष्म पितामह के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, राजा कर्ण के बराबर कोई दान नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, फिर भीष्म पितामह को मारने में, गुरु द्रोणाचार्य को मारने में और कर्ण को मारने में आपने पांडवों का साथ क्यों दिया? भीष्म पितामह ने जब इतना पुण्य कमाया था तो आपको उसके मरने में साथ नहीं देना था। गुरु द्रोणाचार्य के पास में इतना पुण्य था तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। राजा कर्ण ने जब इतना दान करा, पुण्य कमाया, तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। आपको भीष्म पितामह का साथ देना था, आपको गुरु द्रोणाचार्य का साथ देना था, आपको कर्ण का साथ देना था। फिर आपने उनके मरने का प्लान बनाया, उनके मरने का साथ दिया, ऐसा क्यों किया? क्या इन्होंने पुण्य नहीं किया था? भगवान कहते हैं, रुक्मणी भीष्म पितामह ने बहुत पुण्य करा था, गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत पुण्य करा था, पर मरने से पहले उन्हें एक गलती कर दी। सभा में द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उस सभा में बैठे थे और न्याय नहीं कर पाए, सत्य वचन नहीं कह पाए और बुरों